छोटे मोटे संरचना की जो आवश्यकता है वो भी उस पर काम चल रही है। प्रगति यात्रा के दरमियान ही आपने देखा कि वहां पर माननीय नेता ने जो कमी को देखा उससे तुरंत सारी चीजों का निर्माण करके शिलान्यास हो गया, उसका उद्घाटन भी हो गया और खेल खिलाड़ी वहां खेल भी रहे हैं, परचम गुजार रहे हैं। यहां पर पहले पलायन होता था खिलाड़ियों का, दूर दराज जाकर के बच्चे प्रशिक्षण लेते थे और अगर स्पोर्ट्स की पढ़ाई करनी होती, फिजिकल एजुकेशन की, तो आप दिल्ली और पटियाला जाने के रास्ते तलाशते थे। अब वो करना नहीं पड़ेगा। अब आपके बिहार में ही राजगीर में आपका खेल विश्वविद्यालय पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है, वहां पर पाठशाला चल रही है। आप वहां पर जाएं और वहां उस चीज पर का लाभ उठाएंगे। बिहार के बच्चों को कोई कमी नहीं रहेगी। और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लेटफॉर्म की कमी होती थी, ये सारे दूर हो गए हैं और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि मौजूदा स्टेडियम का भी पूरी तरह से सारी संरचना बनी हुई है। जैसे ही राजगीर स्टेडियम पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, मोइनुलहक स्टेडियम का भी जीर्णोद्धार होना तय है। तो ये सारी चीजें अब विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं यहाँ किन किन चीजों का है, तो 23 खेलों की सुविधाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से मैं चर्चा करूंगा हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, स्विमिंग, बास्केटबॉल, बॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस आदि। क्रिकेट के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम वहां क्रिकेट की भर गई। खिलाड़ियों के लिए 24 बेड का आधुनिक अस्पताल भी है। अगर खिलाड़ी खेलते दरमियान किसी प्रकार की इंजरी होगी तो उनके लिए 24 बेड के आधुनिक अस्पताल का भी निर्माण कर दिया गया है। देश की दूसरी सबसे बड़ी खेल लाइब्रेरी यही है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में जो खेल विश्वविद्यालय है या खेल का जो अकादमी चल रही है, तो दूसरा सबसे बड़ी लाइब्रेरी यहीं पर है। और जैसा कि हमने बताया कि जो हीरो एशिया कप जो 29 अगस्त को इसका शुभारंभ हुआ, ये 7 सितंबर को इसका फाइनल मैच होगा। जो भी टीमें जीतेगी उसका फाइनल मुकाबला होगा और बिहार की धरती पर यह पहला अवसर है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि 78 साल बाद कई मुख्यमंत्री आए, कई गए, बड़े बड़े दावा किए, लेकिन क्या उन्होंने किया? अगर इन 20 वर्षों को माइनस कर दिया जाए तो बिहार में क्या था और अब क्या है? इस 20 वर्षों में क्या है? 58 साल बिहार तरसते रहा, तड़पते रहा। अगर उस कार्यकाल की बात करें 2000 से 5 के पहले की कार्यकाल की हम बात करते हैं, तो खेल और खिलाड़ियों के लिए अकाल थी और थी। तो वो दूसरे बच्चों को क्या भविष्य बनाएंगे? वो यहाँ के मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन अपने बच्चों को बिहार से नहीं खिलाते थे। अपने बच्चा को खेलने के लिए झारखंड भेजते थे। इसका मतलब था कि वो जानते थे कि मैं उस शासन व्यवस्था के साथ खिलाड़ियों को वो अवसर नहीं दे रहा हूं, युवाओं को वो अवसर नहीं दे रहा हूं जहां से युवा अपना भविष्य बनाएंगे। और उससे भी बड़ी की बात कि आप कहते हैं कि विराट कोहली हमारे नेतृत्व में क्रिकेट खेला, तो भाई टीम का नेतृत्व करता कौन होता है? मैं पूछना चाहता हूं। किसी चीज का नेतृत्व करता वही होता है कि जिसमें एक लीडरशिप गुण तो होता ही होता है। उस क्षेत्र का पारंगत उसमें सबसे होते हैं जो टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भाई विराट कोहली आज विश्व स्तरीय खिलाड़ी और आप एक 15वीं पुरस्कार में आप महारत हासिल कर लिए, आपकी प्रतिभा वहीं सिमट के रह गई। लेकिन विराट कोहली ने पसीना बहाया, मेहनत किया और अपने प्रतिभा के बल पर देश का नाम रोशन किया और आज विश्व स्तर पर अपना नाम और देश का नाम पूरी स्वर्णिम अक्षरों में लिख रहे हैं। ये प्रतिभा का है। तो आप खेल में भी फीसदी साबित हुई और राजनीति में भी आप क्या कर रहे हैं और आपके माता पिता ने क्या क्या किसी से छुपा हुआ नहीं है। विशेष आगे की बात हमारे सामने बैठे हुए हमारे गार्जियन और कर रहे हैं, कंपटीशन में अधिकार है, इसलिए बिहार अब वो बिहार नहीं है, नीतीश जी का बिहार है, लालू और राबड़ी जी का विकास नहीं है।
भले ही बिहार में तरह तरह की बात कहे जा रहे हो, अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वह काल, जिस काल की चर्चा हमने 2005 के पहले किया, 15वीं पर खेल पुरस्कार मिलते थे उस समय, उदाहरण है। यानी 15वीं पर बड़े लोगों को खेल पुरस्कार मिलते थे। आप सभी जानते हैं कि 2003 में पात्रता तेजस्वी ने प्राप्त नहीं किया था खेलों में, लेकिन फिर भी खेल सम्मान से लालू यादव के पुत्र होने के नाते सम्मानित किया गया। और एक खिलाड़ी अराफात जो क्वालिफाई किया था, उसको पीछे करके तेजस्वी यादव को दिया गया था। यह खेल का रिवाज राजद काल में, लालू राबड़ी के काल में है। आज क्या स्थिति है? जो खेलने के लिए इच्छुक है, प्रशिक्षण देकर बगैर कोई पैरवी का, बगैर कोई दबाव का जो आते हैं प्रतियोगिता में, वैसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जो गरीब खिलाड़ी हैं उनको रखकर सरकार मदद कर रही है, आर्थिक मदद कर रही है उनके प्रशिक्षण के लिए भी। और जो गोल्ड मेडलिस्ट हो गया तो डायरेक्ट नौकरी भी सरकार दे रही है। ये किसी सरकार में राज में नहीं था कि जो कोई पुरस्कार प्राप्त करके, मेडल प्राप्त करके आ रहा है तो मेडल घर में खाली लटका के छोड़ दिया। नहीं, जो मेडल गोल्ड मेडलिस्ट है, सरकार डायरेक्ट उसको नौकरी, सरकारी नौकरी दे रही है, डीएसपी की नौकरी दे रही है। जिस योग्यता के रखता हो उस योग्यता के आधार पर नौकरी दे रहा है, सरकार दे रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही था कि किस प्रकार खेलों के मामले में यह जो क्षेत्र सरकार से छूटा था, इस मामले में भी, खेलों के मामले में भी सरकार किस प्रकार बिहार के नाम को देश पैमाने पर रोशन कर रही है, नौजवानों को प्रोत्साहित कर रहा है। जो भागीदार बनना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको कैसे खेल के मामले में सरकार प्रोत्साहित कर रही है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर नीतीश कुमार जी की दृष्टि नहीं गई और वह क्षेत्र नहीं सुधरा हो। विश्वविद्यालय की चर्चा इन्होंने किया, राजगीर में स्टेडियम का चर्चा किया, यहाँ पाटलिपुत्रा में स्टेडियम का चर्चा किया इन्होंने, मोइनुल हक स्टेडियम बन रहे उसकी चर्चा किया इन्होंने। कई ऐसे, अभी देखा मैं पुनपुन के बगल में 100 एकड़ में स्टेडियम खुलने वाला है। सरकार तत्पर है, जमीन भी चिन्हित कर रही है कि कहां कहां कैसे जमीन मिले कि स्टेडियम बने और लड़कों को प्रशिक्षित दे। जब लड़के खेल में शामिल हो जाएंगे तो जो 2005 के पहले नौजवानों में निराशा थी, वह निराशा नहीं रहेगा। वह खेल गांव उस इलाके के बच्चों को खेल के मामले में प्रशिक्षण दिए जाएंगे और सिखाए जाएंगे, और उस खेल मैदान से जो लड़के निकलेंगे उसके राज्य और देश पैमाने पर खेल में रास्ता साफ होगा। यह नीतीश कुमार हर सुविधाएं, हर खेल उस मैदान में होंगे, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, अन्य जो खेल हैं वो सारे खेल होंगे। सारे सुविधाएं, रहने का भी, प्रशिक्षण का भी, सारे सुविधाएं मिलेगी सरकार के तरफ से। और इतना ही नहीं, प्रखंडों में भी स्टेडियम बिहार में बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं। यह व्यवस्था सरकार ने की है। अभी तक 6659 खेल मैदान का निर्माण हो चुका है। अब 533 प्रखंड और 5671 ग्राम पंचायत में खेल का मैदान का निर्माण हो रहा है, कुछ इलाकों में चल रहे हैं। ये है नीतीश कुमार जी की सोच। चूंकि जब तक
शिक्षित वही मानसिक रूप से मजबूत हो सकता है जो शारीरिक रूप से पुष्ट होगा, मजबूत होगा। शारीरिक रूप से मजबूत तब होगा जब खेल खेलेगा, कसरत करेगा, जिम्नास्टिक करेगा। वह जब शारीरिक रूप से मजबूत होगा